नमस्कार, वाणी पंडित यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सेल्फ ग्रूमिंग पार्ट 3 क्लास। इसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ ब्लीच के बारे में कि ब्लीच कौन लोग घर पे कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्लीच है वो एक केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है जिसे कि हर कोई अपने स्किन पे नहीं यूज़ कर सकता है। तो अगर आप मेरे को जानना है कि किस लोगों के ऊपर ब्लीच सूट करती है तो वीडियो में आगे बने रहिए ताकि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती रहूँ। आज की डेट की बात करें 2025 में, तो हम सब जानते हैं कि मार्केट में बहुत सारे केमिकल पील या फिर एडवांस ट्रीटमेंट फेस के लिए दिए जाते हैं जो कि आप सैलून में जाके ले सकते हैं। इन सब के बीच में अगर हम ब्लीच की बात करते हैं तो ये आज केवल वही लोग यूज़ कर सकते हैं जो कि किसी भी तरह का केमिकल अपने फेस पे नहीं करवाते हैं। और जो ब्लीच का काम है वो केवल और केवल आपकी जो हमारे यहाँ पे फेशियल हेयर होते हैं अपर लिप के पास, इसको गोल्डन करना होता है। लाइक इसमें से पिगमेंट निकालने का काम होता है। इसलिए जब ये हमारे ब्लैक हेयर टूवर्ड कन्वर्ट हो जाते हैं ब्राउन में या ब्लॉन्ड में, तो हमें हमारा स्किन फेयर लगता है। तो बस जो हमारे ब्लीच का काम है वो यही है कि हेयर से पिगमेंट्स निकालने का काम। ब्लीच किसी भी तरह से आपके फेस के टेक्सचर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए नहीं बनाया गया है। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आपके बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन स्किन है, रैशेस हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो उस केस में भी आप ब्लीच का इस्तेमाल ना करें। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, किसी छोटे एरिया पे कहीं पे मेरा प्रॉब्लम होता है, रैशेस हो जाते, तो आप हमेशा इस जगह पे पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। ठीक है, जैसे अगर मैं अपने फेस की बात करूं तो मेरे भी फेस पे एक्ने का इशू है, और साथ ही साथ अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो मेरे यहाँ पे इस एरिया में थोड़ा सा रैशेस हुए हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि कितना सही है ब्लीच करना। अगर कुछ भी इस तरह की स्किन है तो आपको कैसे यूज़ करना है, तो वो मैं आगे वीडियो में प्रैक्टिकल करते वक्त आपको बताऊंगी। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और साथ ही साथ आप ज़रूर देखिएगा कि कितना ज़रूरी है ब्लीच करना कि नहीं। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और डेमो की तरफ चलते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ ऑक्सीलाइफ का ब्लीच। ये मैं क्लाइंट्स के ऊपर 5-6 ईयर से यूज़ कर रही हूँ। इसके रिज़ल्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं। ये स्किन को बहुत ज़्यादा रेड नहीं करता है ब्लीच के बाद, और इसमें प्री एंड पोस्ट चीज़ें मिल जाती है, क्रीम और जेल, जो कि आपकी स्किन के लिए सही रहता है। तो ब्लीच शुरू करने से पहले बालों में क्लिप कर लीजिए या फिर हेयर बैंड का यूज़ कर लीजिए, और फेस वॉश करना ना भूलें। फेस वॉश करने के बाद आपको ब्लीच का प्री क्रीम यूज़ करना है, जो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। जैसा मैंने आपको बोला, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्ने नहीं है, तभी आपको ब्लीच करना है। पर कई बार अगर कहीं छोटे एरिया पे रैश हो गया तो आपको किस तरीके से करना है वो आप इस वीडियो में देख लीजिए। तो मैंने 1 टेबलस्पून कम से कम ब्लीच रखा है फेस और नेक के लिए, और जो एक्टिवेटर मिला रही हूँ वो टीस्पून, जो छोटे वाला चम्मच होता है, उसमें आप 1/4 उतना आप रख लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर कम एक्टिवेटर डर के मारे आप डालेंगे तो आपकी ब्लीच अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके का क्वांटिटी आपको बनाना है। इस ऑक्सी ब्लीच का ना छोटा पैक भी आता है, तो अगर आप छोटा पैक लेते हैं तो वो भी अच्छा है, वो 1 टाइम यूज़ के लिए होता है। उसमें आप पूरा क्रीम लीजिए, और जो छोटा एक्टिवेटर है उसको आप हाफ डाल सकते हैं। अगर आपका हेयर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप फुल भी डाल सकते हैं। तो इनको मिक्स अच्छे से कर लीजिए ताकि एक्टिवेटर और क्रीम है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इसके बाद मेरे पास फेस का ब्लीच ब्रश नहीं था, तो मैं ये हेयर वाला ही मैं यूज़ कर रही हूँ, बट आप ध्यान रखिएगा ब्लीच ब्रश का यूज़ करिएगा। और सबसे पहले आपको साइड लॉक्स पे लगाना है, एंड अगर हेयर लॉन्ग है तो हाथ से पकड़ के हेयर को और फिर लगाइएगा। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे, मैं सेक्शन वाइज सेक्शन ब्लीच को लगा रही हूँ। ऐसा नहीं पैक जैसा कि हर जगह पे फटाफट लगा लिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्लीच स्किन पे लगते ही वो वर्क करना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही मैंने साइड लॉक पे लगाया तो वहाँ पे मेरे हेयर जो है वो ब्लीच होने शुरू हो गए हैं। वो धीरे धीरे ब्लैक से गोल्डन और ब्लॉन्ड की तरफ जाने लग जाएंगे। ठीक है, तो नोज़ के पास भी जैसे मैंने लगाया तो बिल्कुल नोज़ का जो कॉर्नर है वहाँ पे अप्लाई मत करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कई बार किसी की स्किन ड्राई होती है, तो आपको ये सब ध्यान रखना है। सबसे लास्ट में मैं जो लगा रही हूँ वो चीक्स के ऊपर लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ की स्किन हमारी सेंसिटिव होती है और यहाँ पे नॉर्मली जो हेयर है वो बहुत फाइन होते हैं, तो इसलिए वो लास्ट में आप लगाएंगे तो भी काम कर जाएगा। और नेक के पास भी कम ही हेयर होते हैं, लाइट हेयर होता है, तो ये आप चीक से पहले लगा लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा मैंने आगे पीछे किया है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन पूरा हो चुका है।
अब लगभग आपको 1 से 2 मिनट का वेट कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा इचिंग होता रहेगा और आप पास से देखेंगे तो जो क्रीम है उसमें बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपका जो ब्लीच है वो काम कर रहा है। तो 2-3 मिनट के बाद हम दोबारा से फिंगर टिप से पूरे ब्लीच को मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो ब्लीच है वो आपके फेशियल हेयर में मिक्स होगा और अच्छे से और ज़्यादा वर्क करेगा और जल्दी वर्क करेगा, जल्दी आपके हेयर को वो लाइट कर देगा। और ब्लीच लगाने के बाद कभी भी मत सोचिए कि मैं 10 मिनट के बाद चेक करूँगी, ऐसा नहीं है। ब्लीच लगाते के साथ ही जैसे काम करने लग जाता तो आपको एटलीस्ट 3 मिनट्स के बाद ही चेक करना शुरू कर लेना चाहिए। अगर आपकी हेयर लाइट है तो वो जल्दी 3 या 4 मिनट्स के अंदर ही ब्लीच हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग मैं 3 मिनट्स के बाद ही चीक से तो हटा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ईचिंग होनी शुरू हो गई थी, और इस ईचिंग हो रही है इसका मतलब आपका ब्लीच भी जो है वो वर्क कर रहा है। बाई चांस किसी भी एरिया पे बहुत ज़्यादा इचिंग हो तो इमीडिएटली वहाँ से हटा लीजिए और वहाँ पे एलोवेरा जेल लगा लीजिए एंड इवन पूरा ब्लीच हटा लीजिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तभी आप ट्राई करिए, या फिर आपको लगता है कि सही भी हो सकता है ब्लीच और आपके फेस पे सूट ना भी करे, तो ऐसे केस में आपको सैलून में जाके कराना चाहिए 2-3 बार, ताकि आपको आपके स्किन के बारे में पता चल जाए। अगर सूट करती है देन आप घर पे ब्लीच कर सकते हैं। तो जो लोग ब्यूटी सर्विसेज घर पे करते हैं उनके लिए इजी है, लेकिन जो भी न्यू कमर्स है या फिर टीनेजर्स है उनको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। ब्लीच जैसी चीज़ के साथ आप ये सोच के बिल्कुल ना चले कि ये तो बहुत पहले से है तो हम तुरंत कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि हर कोई इसे अपने आप से घर पे करे, इसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। ब्लीच अच्छे से पूरा वाइप ऑफ करने के बाद जो इसमें जेल मिलता है वो आप लगा लीजिए। छोटे पैक में शायद पोस्ट जेल नहीं मिलता है, तो उसके लिए आप एलोवेरा फेस पे लगा सकते हैं या फिर कोई भी सूदिंग क्रीम लगा सकते हैं, लैक्टोगैलामाइड भी लगा सकते हैं। इसके बाद सनस्क्रीन भी आप कुछ देर के बाद लगा लीजिएगा। बेस्ट रहेगा आप एलोवेरा जेल या कुछ भी है उसको 5-6 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिएगा। आई होप आपको मेरा डेमो वाला पार्ट देखने के बाद पूरा कंफर्म समझ आया होगा कि किस लोगों के लिए ब्लीच बनी है और किनको ब्लीच नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर इसके अलावा फिर भी कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में रहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर यहाँ यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं पार्ट 4 क्लास में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ, सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिएगा एंड आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है एंड यूजफुल लगती है तो। सो बाय एंड टेक केयर।